नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे। अब तक हम सिंपल इंटरेस्ट के 3 वीडियोस कर चुके हैं और काफी कुछ उसमें मैंने आपको करा दिया, काफी तरीके के क्वेश्चन मैंने उसमें करा दिए। आज हम नए तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम एक प्रिंसिपल अमाउंट को कई हिस्सों में बांटकर जब हम उसको अलग अलग रेट अलग अलग टाइम के लिए देते हैं तो हमें सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्राप्त होता है। तो हमें ये बताना होता है कि हमने प्रिंसिपल को कितने हिस्सों में बांटा, क्या क्या हमारे वो हिस्से थे जिस अमाउंट में हमने उनको बांटा। तो इन क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है P, इसको हमने 3 डिफरेंट भागों में बांट दिया। तो हमारे पास कितना हो गया, P1, P2 और P3 हमारे पास ये हो गया। और फिर हमने इसको कितने पर दिया, इसको R1, R2 और R3 के लिए दिया और T1, T2 और T3 टाइम के लिए हमने इसको दिया। अब जो हमसे कहा गया है, हमारे पास जो SI होता है, SI हमारा तीनों पार्ट में यहां पर इक्वल होता है। 3 पार्ट्स आर इक्वल, यानी कि सभी पार्ट में यहां पर आपका SI बराबर प्राप्त होगा। तो आपको बताना है कि इन हिस्सों का यहां पर अमाउंट कितना होगा। तो आपके पास SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला आपके पास यहां पर होता है P इंटू R इंटू T बाय 100। तो जब आपका SI बराबर हो जाएगा तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, P1 R1 T1 अपॉन 100 इक्वल्स टू आपका यहां पर P2 R2 T2 अपॉन में 100 इक्वल्स टू P3 R3 T3 अपॉन में 100 से 100 चला जाएगा और आपका यहां पर जो निकल कर आ जाएगा ये 100 से यहां पर तीनों में 100 चला जाएगा। और जब आप निकालेंगे P1 रेशियो P2 रेशियो P3 तो आपका यहां पर कितना निकल कर आएगा, 1 अपॉन R1 T1 रेशियो 1 अपॉन R2 T2 रेशियो 1 अपॉन R3 T3। यहां पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट इतना निकल कर आएगा। आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट को 3 हिस्सों में बांटा गया, 3 अलग टाइम पर रखा गया, 3 अलग रेट थे उसमें और सभी का SI यहां पर बराबर आने वाला था। तो यहां पर आपको इस तरीके से यहां पर प्रिंसिपल का रेशियो निकाल देना है और जो प्रिंसिपल आपसे दिया हो, जो आपसे पूछा हो, उस तरीके से आप अपने प्रिंसिपल को यहां पर निकाल देंगे। तो ये था जब आपको यहां पर प्रिंसिपल दिया हो और आपका यहां पर SI बराबर हो। लेकिन जब आपका यहां पर SI की जगह अमाउंट बराबर हो जाएगा, यानी कि आपका इसमें प्रिंसिपल भी जुड़ जाएगा, तो आपका यहां पर प्रिंसिपल का रेशियो उस टाइम पर क्या आता है, जब आपका अमाउंट यहां पर इक्वल हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल में आपको बस इतना करना है, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 प्लस R1 T1 इक्वल्स रेशियो आपका 1 अपॉन 100 प्लस R2 T2 और रेशियो 1 अपॉन 100 प्लस R3 T3। बस इतना आपको करना है और यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका जब है जब आपका SI इक्वल हो और वहां पर जब आपका अमाउंट इक्वल निकल कर आए, तो ये वाला केस आपका तब है। बस इसमें आपको 100 प्लस कर देना सभी में और आपका यहां पर प्रिंसिपल का रेशियो निकल कर आ जाएगा। और अगर आपके यहां पर केवल 2 केस दिए हो, यानी कि अगर P1 और P2 दिया हो और R1 अपॉन R2 हो, जिसमें कि आपका T1 अगर T2 के बराबर हो जाता है, तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, P1 रेशियो P2 इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 T1 रेशियो 1 अपॉन R2 T1 से यहां T1 कट जाएगा और रेशियो आपका P1 रेशियो P2 यहां पर R2 रेशियो R1 निकल कर आ जाएगा। तो जब आपका SI बराबर हो और आपको सेम टाइम दिया हो, तो जो आपका प्रिंसिपल का रेशियो होगा वो आपके रेट के रेशियो के इनवर्स हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी और इसी कॉन्सेप्ट पर आज के हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ ₹8100 इज लेंट आउट इन 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट द फर्स्ट पार्ट एट 4% for 6 years, second part at 6% for 3 years and third part at 9% for 4 years. If the SI received from each part is equal, then find the each part that is lent. तो यहां पर आपको कितने रुपए बांटने हैं, यहां पर आपके पास 8100 रुपए हैं
और इन 8100 रुपए को आपको बांटा गया, जिससे कि आपका बांटने के बाद अलग अलग टाइम और अलग अलग रेट पर रखने के बाद इनका जो एसआई आया वो बराबर आया। तो आपके 3 पार्ट किस तरीके से हैं, पहला पार्ट आपका 4% पर 6 साल के लिए है, दूसरा पार्ट आपका यहां पर 6% पर 3 साल के लिए है, और तीसरा पार्ट आपका यहां पर कितने टाइम के लिए है, 9% पर आपका 4 साल के लिए है। तो अब आपके ये 3 केसेस हो गए। अब आपको बस क्या करना है, आपको लेना है P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इक्वल्स टू 1 अपॉन आपका R1 T1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 T1 आपका यहां पर हो जाएगा 4 इंटू में आपका 6 रेशियो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 6 इंटू में आपका 3 रेशियो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 9 इंटू में आपका 4। अब आप देखेंगे कि यहां पर आपका नीचे क्या क्या कट जाएगा। तो ये आपका कितना है, 6 3 18, 6 चौक 24 और 9 चौक 36, यानी कि ये 6 से चला जाएगा सारा। तो जब आप इसको काटेंगे तो 36 जब 6 से जाएगा तो 6 आएगा, 18 जब 6 से जाएगा तो 3 आएगा, और 24 जब 6 से जाएगा तो आपका यहां पर 4 आ जाएगा। तो आपका जो रेशियो निकल कर आया यहां पर 1/4, 1/3, 1/6 निकल कर आया। आपने इसका एलसीएम ले लिया तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा वो आपको देखना है। 4 से 12 3 बार जाएगा तो 3 आ गया, ये 4 बार जाएगा और ये आपका यहां पर 2 बार चला जाएगा। तो आपका जो यहां पर P1 P2 P3 का रेशियो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, P1 P2 P3 का रेशियो आपका यहां पर 3 रेशियो 4 रेशियो 2 निकल कर आपका आ गया। इस तरीके से आपका यहां पर रेशियो निकल कर आया। यहां पर ये 9% पर दिया गया था 4 साल के लिए, तो आपका ये हिस्सा सबसे कम है, क्योंकि इसके यहां पर वैल्यूज ज्यादा है तो यहां पर कम हिस्सा होगा, तभी आपका ऐसा ही सभी पार्ट में बराबर होगा। अब आपके पास टोटल कितना है, 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू आपकी 8100 है, तो 1 की वैल्यू आपकी यहां पर 900 हो गई। अब आपको तीनों का हिस्सा बताना था, तो आपको यहां पर पहले का हिस्सा आपका यहां पर कितना हो जाएगा, पहले का 9 3 2700, दूसरे का 9 चौक 3600 और तीसरे का 9 दूनी 1800। तो 3 हिस्से आपके इस तरीके से यहां पर प्राप्त हो गए। तो बस आपको कुछ नहीं करना था, आपने जो किया P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इक्वल्स टू R1 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 रेशियो T1 1/R3 T3 और आपका यहां पर रेशियो निकल कर आ गया। फिर आपने उस रेशियो से एक्चुअल वैल्यू में वैल्यू रख दी और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको केवल इतना करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ रुपीज 11,800 इज लेंट आउट इन 3 पार्ट इन सच अ वे दैट द फर्स्ट पार्ट एट 12.5% फॉर 10 years, second part 14:2% for 14 years and the third part at 16:3% for 9 years. If the SI received from each part is equal, then find the difference between the largest and the smallest part. तो यहां पर जो आपका सम दिया हुआ है, यहां पर आपका सम 11,800 का दिया हुआ है और आपको यहां पर 3 केस दिए हुए हैं और आपको यहां पर जो दिया हुआ है परसेंटेज आपका यहां पर अलग तरीके से दिया हुआ है। तो इसको हम फ्रैक्शन बना लेंगे। सबसे पहले 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। दूसरा आपको यहां पर कितना दिया हुआ है, 14/2/7%, तो 14/2/7% को हम लिख सकते हैं 1/7 और 16/3% को हम लिख सकते हैं 1/6। तो आपके ये 3 रेशियो आपको 3 फ्रैक्शन में कर दिए हमने परसेंटेज को। बस अब आपको यहां पर अपना फॉर्मूला लगाना है, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इक्वल्स टू आपका 1/R1 आपका कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू आपका यहां पर कितना हो जाएगा, इंटू आपका यहां पर 10 हो जाएगा। रेशियो आपका कितना हो जाएगा, सेकंड 1/7 इंटू आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 14 ईयर्स। तीसरा आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 1/1/6 इंटू आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 9 ईयर्स। यहां पर आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपका यहां पर सॉल्व करने पर कितना आएगा, 2 से ये चला गया 4 बार, 2 से ये चला गया 5 बार और यहां पर आपका कितना आ गया, 4.5 आपका रेशियो आ गया। 7 से चला गया 2 बार, तो यहां पर आपका 1/2 आ गया और यहां पर आपका 3 से चला गया 2 बार, 3 से चला गया 3 बार और यहां पर आपका 2/3 निकल कर आ गया। बस अब आपको यहां पर क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो इन तीनों का एलसीएम यहां पर आपका 30 आ जाएगा। 5 से जाएगा 6 बार और 6 चौक यहां पर आपका 24। रेशियो 2 से जाएगा 15 बार और यहां पर 3 से 10 बार जाएगा और यहां पर 20 आपका आ जाएगा। तो आपका P1 P2 P3 का जो रेशियो निकल कर आया 24 रेशियो 15 रेशियो 20 निकल कर आया। तो इसमें आपका बिगेस्ट पार्ट 24 है,
स्मॉलेस्ट पार्ट 15 है, तो 24 माइनस 15 आपका कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गए 9। तो यहां पर आपको 9 की वैल्यू निकालनी है और टोटल की वैल्यू यहां पर आपको 11,800 दी हुई है। तो आपका टोटल कितना है, आपका 2 3 और 2 5 और 4 9, यानी कि 59 आपका यहां पर टोटल है। 59 की वैल्यू जो आपको दी हुई है, 59 की वैल्यू आपको 11,800 दी हुई है। तो ये आपका 11,800 का कितने गुना है ये आपको देखना है। तो 11,800 का ये 200 गुना है। तो आपको यहां पर 9 इंटू 200 करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। 9 इंटू 200 किया और 1800 आपका यहां पर आंसर निकल कर आ गया। बस इतना सा काम आपको यहां पर करना था। ये 59 यहां पर इसका 200 गुना है और आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट का डिफरेंस निकालना था। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट का डिफरेंस आपका यहां पर 9 है। 9 इंटू 200 किया और आपका आंसर 1800 आ गया। तो बस आपसे इतना पूछा गया था और आपने इसको आसानी से यहां पर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ ₹15,000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट इन सच अ वे दैट द फर्स्ट पार्ट एट 6% पर एनम एंड द सेकंड पार्ट एट 7% पर एनम. If the SI received on sum given 6% is 52.40 more than the SI given at 7% in 1 year, find the sum lent at 7%. तो यहां पर आपको 15,000 के 2 हिस्से किए गए, एक को 6% पर रखा गया और एक को 7% पर यहां पर रखा गया। तो आपका जो यहां पर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ वो आपका 6% पर जो रखा गया है उसका 52 रुपए 40 पैसे यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट रिसीव हुआ इस 7% वाले से। तो आपने यहां पर क्या किया, आपने 7% वाले को यहां पर आपने x मान लिया। ये 7% पर आपका x अमाउंट रखा गया, तो आपका 6% पर कितना रखा जाएगा, 15,000 माइनस x यहां पर आपका रखा जाएगा। अब बस आपको यहां पर कैलकुलेशन करनी है। तो 15,000 माइनस का x इंटू आपका 6 अपॉन में 100, यहां पर आपका माइनस x इंटू 7 अपॉन 100 इक्वल्स टू आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 52.40 आपका यहां पर आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। अब आपका 15 छिक्के यहां पर 90,000 माइनस का आपका 6x और यहां पर आपका माइनस का 7x इक्वल्स टू आपका 5240 यहां पर आ गया। यहां पर मैंने डायरेक्ट कर दिया, एलसीएम लिया, जिससे कि आपका टोटल के नीचे 100 आ गया। उस 100 को मैं यहां पर ले गया, मल्टीप्लाई हो गई और यहां पर 15 की मल्टीप्लाई 6 से करी, 90,000 हो गया, माइनस का 6x और माइनस का 7x यहां पर आपका आ गया। अब 90,000 में से आपको क्या घटाना है, 90,000 में से आपको 5240 घटाना है और यहां पर आपका ये वाला माइनस में है तो इधर आकर 13x आपका प्लस का हो जाएगा। अब आपने 90,000 में से इसको घटाया 0, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए 4 और 8 यहां पर आपका आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ आपको यहां पर x की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि आपको बताना था कि आपने 7% पर कितने अमाउंट को दिया और यहां पर आपकी x की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। तो आपका यहां पर x कितना आ जाएगा, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, यहां पर आपका 6 आ गया। अब आपके पास यहां पर कितना बचा, 6 बचा फिर से और आपके पास यहां पर 67 आ गया। तो 13 पंजे 65 आया और अब आपके पास यहां पर 2 बचा, तो 13 दूनी 26 और 0 आपका यहां पर आ गया। यानी कि आपने जो 7% पर अमाउंट दिया था वो आपने 6520 दिया था, बाकी बचा हुआ आपने 6% पर दिया था, जो कि आपका 15,000 माइनस x होगा। और जो हमसे यहां पर नहीं पूछा गया, हमसे सिर्फ पूछा गया था कि आपका यहां पर 7% पर कौन सा अमाउंट दिया गया, तो मैंने x को वही अमाउंट मान लिया जो आपका यहां पर 7% पर दिया हुआ था, जिससे कि डायरेक्ट मैं यहां पर सॉल्व करूं और हमारा x निकल कर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ ₹1761 इज डिवाइडेड अमंग 3 पार्ट्स सच दैट अमाउंट ऑब्टेन ऑन दीज 3 पार्ट्स ऑफ मनी आफ्टर 3, 4 and 5 years respectively at the rate of 10% per annum remains equal, find 3 parts of the sum. तो यहां पर आपका कितना दिया हुआ है, ₹1761 आपका यहां पर दिया हुआ है। 3, 4 और 5 साल के लिए केस है और सभी में आपका 10% का यहां पर रेट दिया हुआ है। तो 3, 4, 5 साल के लिए जब 10% पर किसी अमाउंट को रखा जाता है तो आपका यहां अमाउंट यहां पर तीनों का इक्वल निकल कर आ जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट के लिए केवल आपको कितना करना होता है, आपका क्या हो जाएगा यहां पर P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इक्वल टू आपका 1/100 प्लस R1 T1 रेशियो आपका यहां पर कितना हो जाएगा 1/100
प्लस R2T2 और रेशियो आपका यहाँ पर 1/100 प्लस R3T3 हो जाएगा। तो बस इतना आपको करना था। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/100 और आपका यहाँ पर 10 या 30, तो आपका यहाँ पर 130 आ गया। दूसरे में आपका यहाँ पर 140 आ जाएगा और तीसरे में आपका यहाँ पर 150 आ जाएगा। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर यहाँ से निकलकर आ जाएगा। 0 से ये 0 चली जाएंगी। अब आप यहाँ पर ऐसी ये संख्या आपस में किसी से नहीं कटेंगी, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ेंगे, इन दोनों का मल्टीपल आपका ऊपर आ जाएगा। तो 14 × 15 रेशियो आपका यहाँ पर इन दोनों को छोड़ेंगे तो 13 × 15 रेशियो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 × 14। अब आप इन दो सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका यहाँ पर प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर 14 × 14 और 14 × 70 यानी कि आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 210 रेशियो 13 × 13 और 13 × 65, तो आपका यहाँ पर 13 × 6 = 19 195 आ जाएगा। तीसरा आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 × 13 और 13 × 4 = 52 यानी कि 182 यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब आपके यहाँ पर तीनों अमाउंट निकल कर आ गए। अब आप इन तीनों अमाउंट को प्लस कर लेंगे तो 210 195 और 185 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 9 और 1 10 8 18 और 2 और 2 4 और 1 5 587 यहाँ पर आपका आ गया। अब आप देखेंगे कि 587 इसका कितना, ये 1761 आपका 587 का कितना गुना है। तो आपने यहाँ पर 587 7 के यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका 3 बार में आता है, तो आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 7 × 21 यहाँ पर आपका आ गया, 8 × 24 2 26 और 5 × 15 2 17 यानी कि 587 3 टाइम्स से आपका 1761 के। तो आप इन सभी को यहाँ पर 3 टाइम्स कर देंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसका जब 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर आपका 630 आ गया, यहाँ पर आपका 3 × 5 = 15 9 × 27 और 1 28 3 × 3 2 5 585 आ गया, यहाँ पर 6 8 × 24 3 × 3 2 5 546 यहाँ पर आपका निकल कर आ गया। तो आपके यहाँ पर तीनों अमाउंट को मैंने निकाल दिया। सिर्फ आपको अमाउंट इक्वल वाले में क्या करना होता है, आपको 100 प्लस कर देना होता है R1T1 R2T2 और R3T3 में और आपका अमाउंट निकल कर आ जाता है। यहाँ पर आपका रेशियो निकल कर आया, इस रेशियो को आपने इसके इक्वल रख दिया टोटल वैल्यू के और आपने अपना आंसर को निकाल दिया। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ ₹72,000 इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट द फर्स्ट पार्ट एट 10% फॉर 5 ईयर, second part at 5% for 20 year and the third part at 25% for 8 year. If the amount received from all 3 parts are equal, find the difference between the 2 large part. तो अब आपको यहाँ पर कितने दिए गए हैं, 72,000 रुपए यहाँ पर आपको दिए गए थे और इनको 3 हिस्सों में बांटा गया और जिससे आपका अमाउंट बाद में इक्वल आया। तो पहला आपका कितना है, पहला आपका 10% पर दिया गया है 5 साल के लिए, दूसरा आपका यहाँ पर दिया गया है 5% पर 20 साल के लिए, 5% पर 20 साल के लिए और तीसरा आपका 8% पर यहाँ पर कितने साल के लिए, 25% पर आपका दिया गया 8 साल के लिए। तो ये आपके 3 केस हो गए। अब आपको सिर्फ इतना करना है 1/100 प्लस R1T1 रेशियो 1/100 प्लस R2T2 रेशियो 1/100 प्लस RT3 तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूं यहाँ पर 1/ आपका यहाँ पर कितना हो गया 10 पंजे 50 तो 100 प्लस 50 150 रेशियो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 पंजे 100 यानी कि 100 प्लस 100 200 और 25 अट्ठे 200 यानी कि 1/ यहाँ पर आपका 300 निकल कर आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके ये सभी 25 से चले जाएंगे तो 25 छिक्का 150 25 अट्ठे 200 और 25 12 जा 300। अब ये 2 से चले जाएंगे तो 2 3 6 2 चौके 8 2 छिक्के 12। अब आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो आपका यहाँ पर रेशियो कितना निकल कर आ गया 3 से 4 बार गया, 3 से 4 से 3 बार गया और 6 से 2 बार चला गया। तो आपका यहाँ पर रेशियो 4:3:2 निकल कर आ गया। अब आपसे कहा गया था कि जो 2 बड़े पार्ट हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2 बड़े पार्ट आपके 4 और 3 हैं तो इनका डिफरेंस आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1 की वैल्यू निकालनी है। 4 3 7 2 9 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 72,000 है तो 1 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी हो जाएगी 72,000 अपॉन में आपका 9 और आपके पास 8,000 निकल कर आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर आपकी 8,000 निकल कर आ गई। तो इस तरीके से आपको SI बराबर दिया हो तो 1/R1T1 करना है और अमाउंट बराबर दिया हो तो 1/100 प्लस R1T1 करना है और आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ फादर डिसाइडेड टू डिवाइड 1,08,000
between two daughters in such a way that they both receive the same amount after the age of 18 years. Current age of his daughter is 10 and 12 years. If the rate of interest is 5%, find the share received by his daughters. तो यहां पर एक फादर ने अपने बेटियों के बीच में 1,08,000 रुपए को इस हिसाब से बांटा कि जब वो 18 साल की हो जाएंगी तो दोनों को यहां पर अमाउंट इक्वल प्राप्त होगा। तो अभी एक 10 साल की है, एक 12 साल की है, यानी कि इसको 18 साल का होने में 8 साल लगेंगे, इसको 18 साल का होने में 6 साल लगेंगे और रेट यहां पर आपका 5% दिया हुआ है। तो सिंपल सा आपको यहां पर क्या करना है, आपका यहां पर P1 रेशियो P2 इक्वल टू आपका 1/100 प्लस आपका कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 यानी कि 140, यहां पर आपका 6 पंजे 30, यहां पर आपका 130 हो जाएगा। जीरो से आपकी जीरो चली गई। अब आपका जब ये फ्रैक्शन में होता है तो आप सिंपली इसको 13/14 यानी कि रिवर्स कर कर लिख लेते हैं और आपका आंसर यहां पर आ जाता है। अब 13/14 आपका कितना हो गया, ये 27 हो गया। 27 की वैल्यू 1,08,000 दी गई है, तो 27 चौका आपका इतना हो जाएगा, तो 4,000 यहां पर आपका आंसर आ गया। तो अब आपका यहां पर 4,000 से जब करेंगे तो 13 चौका 52,000 और यहां पर 14 चौके 56,000। तो एक बेटी को मिले 56,000 और एक बेटी को मिले 52,000। जिस बेटी की एज आज के टाइम में ज्यादा है उसको हिस्सा भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसको 18 साल का होने में कम समय लगेगा, यानी कि उसको अमाउंट कम साल के लिए मिलेगा। तो यहां पर जिसकी एज ज्यादा होती है उसको अमाउंट भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसके पास टाइम कम रह जाता है जितनी एज पर उसे पहुंचना है। इसको 8 साल लगेंगे, इसको 6 साल लगेंगे, यानी कि 2 साल ज्यादा के लिए उस अमाउंट को रख सकती है और ये 2 साल कम के लिए उसको रखेगी। तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ इस तरीके से सॉल्व करना था, 1/100 प्लस R1 T1 रेशियो 1/100 प्लस R2 T2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सम ऑफ रुपीज 37,500 इज लेफ्ट बाय विल बाय अ फादर टू बी डिवाइडेड बिटवीन टू सन्स of 12 year and 14 years of age, so that when they attain maturity at 18 the amount principal plus interest received by each at 5% simple interest will be the same. Find the sum allotted at present to each son. तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डॉटर की जगह सन है और आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है अमाउंट आपका 37,500 दिया हुआ है। 18 ईयर्स पर मैच्योरिटी लानी है और अभी आपकी जो एज दी गई है 12 साल और 14 साल यहाँ पर दी गई है, यानी कि इसको 4 साल लगेंगे, इसको 6 साल लगेंगे और 5% की आपकी यहाँ पर रेट है। तो फिर से आपको वही करना है, आपका P1 रेशियो P2 यहां पर कितना आ जाएगा 1/100 प्लस 6 पंजे 30 यानी कि 130 रेशियो 1/100 प्लस 4 यहां पर 5 चौक 20 यानी कि 120 आ गया। जीरो से जीरो चली गई और आपका रेशियो 12/13 निकल कर आ गया। तो अब आपका यहां पर 12/13 आपका आ गया। तो 25 की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो आपकी 25 की वैल्यू यहां पर 37,500 है, तो आपकी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक की वैल्यू 25 एकम 25 और यहां पर आपके कितने बचेंगे 7 5 12 25 पंजे आपका 125 1500 यहां पर आ गया। इस 15 की मल्टीप्लाई यहां पर कराई तो आपका 18,000 आ जाएगा और 15 की मल्टीप्लाई आप जब 13 में कराएंगे तो आपका 195 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था और 2 क्वेश्चन मैंने इस तरीके के करवा दिए। और बाकी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो केवल आपको पहले वाला क्वेश्चन की तरह करना है, अमाउंट निकालना है तो आपको सिर्फ 100 प्लस कर देना है उनमें और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, रिसीव 60,000 एट द एज ऑफ 12 years फ्रॉम हिज फादर, ही इन्वेस्टेड दैट मनी इन अ ट्रस्ट, दैट ट्रस्ट गिव्स हिम 1500 रुपए पर ईयर एंड स्पेंड 250 रुपए पर ईयर टू मैनेज दैट मनी। हाउ मच अमाउंट विल द बॉय रिसीव एट द एज ऑफ 18 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। यानी कि एक लड़के को अपने पिता से 60,000 रुपए यहां पर मिलते हैं जब वो यहां पर 12 साल का है। तो अब आपसे कहा गया है ही इन्वेस्टेड दैट मनी इन अ ट्रस्ट, दैट ट्रस्ट गिव हिम 1500 पर ईयर, यानी कि 1500 पर ईयर वो उसको देता है ट्रस्ट और यहां पर 250 रुपए पर ईयर उसके मैनेज पर वो खर्च कर देता है। तो यहां पर आपका टू मैनेज दैट हाउ मच अमाउंट विल ही रिसीव एट द एज ऑफ 18 years, यानी कि उसको 18 years के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो आपका 12 से 18 होने में 6 साल लगेंगे और आपका जो यहाँ पर दिया गया है रेट परसेंट 12% आपका यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका 12% यहाँ पर दिया गया है। तो अगर ना वो इस 1500 पर ईयर पहले ले ना 250 पर ईयर उसका मैनेजमेंट खर्च हो और 60,000 को वो 6 साल के लिए 12% पर रखे, तो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा, तो 12/100 यहां पर आपका अगर 12 की वैल्यू
12 एक साल का इंटरेस्ट, तो 6 साल का इंटरेस्ट आपका 72 हो गया। 100 की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी दी हुई है 60,000, तो आपका यहाँ पर एक की वैल्यू 600 हो गई। 72 छिक्का आपको करना है, तो यहाँ पर इसको 600 गुना किया, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और 1 43, 200। यहाँ पर जो उसे इंटरेस्ट रिसीव होता वो 43,200 रिसीव होता। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया 43,200 प्लस 60,000, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाता 10,000। यहाँ पर आपका 1,32,000 रुपए उसे मिलते अगर ये वाली दोनों कंडीशन यहाँ पर ना लगाई जाती तो। लेकिन आपको 1500 पर ईयर मिले 6 साल के लिए, तो 1500 इंटू 6 आपका कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर आपका 15 छिक्का 90 यानी कि 9,000 रुपए उसे 6 साल में खर्च हुए, और 250 पर ईयर यानी कि 25 छिक्का 150, यहाँ पर आपके 1500 रुपए यहाँ पर खर्च हुए। तो टोटल उसने कितना खर्च किया, यहाँ पर 10,500 उसको खर्च कर दिए गए। अब बाकी बचा हुआ उसे अमाउंट यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर 10,500 हमने घटा दिया, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 में से 5 गए 7 2 9, यानी कि 92,700 रुपए उसे प्राप्त होंगे जब वो 18 साल का हो जाएगा। तो ये वाली कुछ कंडीशन लगानी थी और आपका आंसर यहां पर आ गया। 1500 पर ईयर के हिसाब से 9,000 उसको मिल चुके हैं हर साल, 250 पर ईयर के हिसाब से 1500 हर साल खर्च हुए 6 साल के लिए। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन ना होती तो उसको 1,32,000 रुपए मिलते, 10,500 खर्च हो गए, तो अब उसको 92,700 रुपए यहां पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ SI इज एडेड टू द सम आफ्टर 10 years देन इन हाउ मच टाइम 1200 विल बिकम 3,000 एट 5% पर एनम। तो यहां पर आपसे कहा गया है SI को प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाता है प्रत्येक 10 साल के बाद, यानी कि जितना आपका प्रिंसिपल है और 10 साल का आपका SI आया, तो आपको 10वें साल के बाद यहां पर प्रिंसिपल और प्लस SI पर फिर से आपको SI निकालना पड़ेगा। तो आपके यहां पर 1200 रुपए दिए गए हैं, 5% पर एनम का यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट दिया गया है, और आपसे कहा गया है 3,000 वो कितने साल में हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने यहां पर 5% से 10 साल के लिए जब आप रेट यहां पर इंटरेस्ट निकालेंगे, तो आपको निकालना पड़ेगा 5 और 10, यहां पर 50% 1200 का निकालेंगे, तो 1200 का 50% आपको सीधा सीधा पता होगा, यानी कि 600। तो टोटल आपका यहां पर 1800 अमाउंट यहां पर हो गया। तो ये आपका 1800 अमाउंट हो गया 10 साल के बाद। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको यहां पर 10 साल लेने हैं। आपने यहां पर 10 साल लिए, तो 5% से 10 साल का आपका यहां पर फिर से कितना हो जाएगा 1800 का 50%, तो आपके यहां पर 10 साल आपने लिए, तो 1800 में जब फिर से आपने 900 जोड़ा तो आपका कितना हो गया 0072, यानी कि अब आपका अमाउंट यहां पर 2700 हो चुका है, और आपको 3,000 करना है। यानी कि अब आपको अमाउंट कितना बढ़ाना है, केवल आपको SI यहां पर 300 लेना है। तो क्या आप यहां पर फिर से 10 साल ले पाएंगे? नहीं, क्योंकि 10 साल आपका यहां पर फिर से 2700 का आधा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 2700 पर आपका 300 इंटरेस्ट लेना है और 5% से इंटरेस्ट लेना है। तो आपका यहां पर कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, आपको यहां पर टाइम बताना है। तो आप क्या करेंगे, 300 इक्वल्स टू आपका 2700 इंटू आपका 5 इंटू T अपॉन में आप 100 कर देंगे। 0 से आपकी 0 चली गई, 3 से ये चला गया 9 बार, 3 से ये चला गया आपका 10 0, 5 से ये चला गया 20 बार। तो आपका टाइम यहाँ पर 20/9 निकल कर आ गया। अब आपने इसको जब सॉल्व किया तो 9 दूनी 18 और यहाँ पर 2/9 ईयर्स आपका आ गया। तो टोटल टाइम आपका कितना लगा, टोटल टाइम आपका यहाँ पर लगा 2/9 ईयर। तो टोटल आपका 22/2/9 ईयर्स आपका यहां पर टाइम लगा। तो इतने टाइम में आपका 3,000 हो जाएगा। जब हर 10 साल में आपका SI प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाता है, तो आपका SI यहां पर 2 बार जुड़ा प्रिंसिपल में, और तीसरी बार में केवल आपको SI लेना था और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपका यहां पर 50% निकल कर आ रहा था, तो 50% 1200 का 600 ले लिया। फिर आपका यहां पर 50% 1800 का 900 ले लिया और आपका 2700 आ गया। अब आपका अमाउंट में डिफरेंस काफी कम है, तो आप सिर्फ ये देखेंगे कि 300 को 2700 में 2700 से 300 का इंटरेस्ट आपका कितने साल में आएगा, वही आपका टोटल ईयर्स निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये SI ऐड करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज एडेड टू द सम आफ्टर 5 years देन हाउ मच टाइम इट विल टेक ₹1600 टू अमाउंट 3700 एट 10% पर एनम। तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पर आपको 10 साल की जगह 5 साल हो गया और रेट आपका 5% की जगह 10% हो गया। तो अब आपको 1600 को यहां पर 3700 बनाना है
और आपकी कंडीशन यहाँ पर कितनी है 5% के 5 साल के बाद आपको 10% पर रेट दिया हुआ है, तो 5 साल के बाद आपको एसआई प्रिंसिपल में जोड़ देना है। तो यहां पर आपका फिर से कितना हो गया 5 × 10 50% हो गया। तो आपने 1600 का 50% 800 लिया, तो आपका यहाँ पर 8 से 14 24 हो गया। फिर आपने यहाँ पर कितना लिया, फिर आप अगर यहाँ पर 50% लेंगे तो आपका 1200 हो जाएगा। 1200 आपने ऐड कराया 006 और आपका यहाँ पर 36 निकल कर आ गया। अब आपको 3600 से 3700 जाने में सिर्फ 100 रुपए चाहिए और आपके 100 रुपए 3600 का कितने टाइम में हो जाएगा 100 इंटू यहाँ इक्वल टू 3600 इंटू आपका कितना दिया हुआ है 10% इंटू टाइम अपॉन आपका 100। तो आपकी 0 से ये 0 चली गई, 1 0 से ये 0 चली गई और आपका यहाँ पर कितना आ गया 10 बटे में आपका यहाँ पर 36 आ गया 36 आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 से जाएगा 18 बार, 2 से जाएगा 5 बार, 5/18 ईयर्स यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो टोटल आपका 5 5 10 तो 10 5/18 ईयर्स यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना बस आपको करना था और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया। 2 कंडीशन दी हुई थी, दोनों कंडीशन को लगा दिया। 5 साल के बाद आपको ऐसा ही जोड़ना है प्रिंसिपल में, आपका यहाँ पर 2 बार लगेगा और तीसरी बार में आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, पर्सन बोरोड अ सम एट 6% पर एनम एंड रिटर्न ₹6500 आफ्टर 1 ईयर। नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 5% पर एनम ऑन द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इफ द इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर इज 11/20 ऑफ द फर्स्ट ईयर SI, व्हाट इज द अमाउंट वाज बोरोड। तो यहां पर आपको मानना पड़ेगा और आप मानने के लिए ले लीजिए कि आपने जो अमाउंट लिया वो 100x यहां पर लिया और आपका पहले साल का इंटरेस्ट यहां पर 6% पर लिया जाएगा। तो 100x पर 6% का इंटरेस्ट आपका 1 साल का कितना हो जाएगा SI1 आपका यहां पर 6x हो जाएगा, क्योंकि 100x पर SI यहां पर 100 होता, केवल 6% निकालते तो 6 आ जाता। आपने यहां पर x भी लिया हुआ है तो 6x आपका SI1 हो गया। अब आपका यहां से कितना दे दिया उसने 6500 रुपए वापस कर देता है, तो टोटल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 106x माइनस का 6500, क्योंकि आपके पास जो अमाउंट बनकर आता वो कितना बनकर आता आपके पास 100 प्लस 6x 100x प्लस 6x आपके पास 106x आता। 1 साल के बाद उसके पास 106x अमाउंट हो जाता। अब इस 106x में से उसने 6500 वापस दे दिए। अब आपको जो दिया हुआ है 106x का ब्याज निकालना है 5% पर 1 साल के लिए। तो यहां से आपने ब्याज को निकाल लिया और आपका यहां पर ब्याज कितना आ गया, यहां पर 106x माइनस 6500 अपॉन 20 आपका SI2 निकल कर आ गया। अब जो आपको यहां पर दिया हुआ है SI2 अपॉन में आपका SI1 इक्वल टू 11/20 दिया हुआ है। बस आपको इन SI की वैल्यू यहां पर रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका SI2 कितना है 106x माइनस का 6500 अपॉन आपका 20 अपॉन 6x इक्वल टू 11/20 यहां पर आपका आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपने यहां पर इस 20 को यहां से हटाया और आपने इस 20 को कहां पर ले लिया, सीधा इसके नीचे ले लिया और आपका 106x अपॉन 6500 आ गया, 20 से 20 चला गया। अब आपका कितना आ गया 106x माइनस का 6500 इक्वल टू आपका 66x यहां पर आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 106x में से जब 66x जाएंगे तो 40x इक्वल टू 6500 आपका यहां पर आ गया। तो अब आपका यहां पर 40x की वैल्यू निकल कर आ गई और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो 100x की निकालनी है कि जितना अमाउंट आपका बोरो किया गया था उसकी वैल्यू हमने 100x मानी। तो 100x यहां पर कैसे निकलेगा 100x 100 इंटू आपका 6500 अपॉन में आपका यहाँ पर 40। तो x से मैंने यहाँ पर x हटा दिया क्योंकि x यहाँ पर भी कट जाता। अब आपका 0 से यहाँ पर 0 गई, 25 से ये 4 से 25 बार गया, 25 छिक्का 150 और यहाँ पर आपकी 2 0 आ गई, 25 पंजे 125 यहाँ पर 1250 आपका यहाँ पर आ गया। 0 5 2 6 1 यानी कि 16,250 रुपए उधार लिए गए थे, जिसको पहली बार इंटरेस्ट देकर 6% पर 6500 वापस देकर दूसरी बार में आपका 5% का इंटरेस्ट लगाया गया और टोटल अमाउंट यहां पर निकल कर आ गया। तो SI1 SI2 की कंडीशन दी हुई थी, दोनों SI निकाले और कंडीशन में पुट करे और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, A borrowed ₹6500 from B at 13% per annum. He added some extra money to that sum and lent it to C at 15% per annum. If A got profit of 685, find the amount that is given to C. यानी कि A ने B से 6500 रुपए उधार लिए और उनको यहां पर 13% पर उधार लिया गया, लेकिन A ने उसमें कुछ अमाउंट मिलाया और 15% पर उसको यहां पर उसने
सी को दे दिया और उसको टोटल प्रॉफिट यहां पर 685 का हुआ, तो अगर वो उसको 13% पर ही लेता और 13% पर ही उसको लौटा देता तो यहां पर जो उसे प्रॉफिट होता केवल यहां पर उसे 2% का यहां पर प्रॉफिट होता, यहां पर उसे 2% का प्रॉफिट होता। 6500 उसने लिए 13% पर, लेकिन 15% पर उसने लौटा दिए, 15% पर उसने आगे दे दिए, तो यहां पर उसे 2% का प्रॉफिट होता 6500 पर। तो 6500 का यहां पर आपने 2% निकाला तो कितना आएगा, 6500 का 2% आपका 130 रुपए यहां पर आ जाएगा। तो अगर वो उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट ना मिलाता तो केवल उसे 130 रुपए का प्रॉफिट होता, लेकिन प्रॉफिट आपका 685 का हुआ है। तो कितना ज्यादा हुआ ये आपको देखना है। 8 में से 3 गए 5, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 555 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ, जो कि आपका 15% इंटरेस्ट होगा जो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड किया होगा। तो अगर 15% की वैल्यू यहां पर आपकी 555 दी गई है तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है जो उसने अमाउंट ऐड किया था। 100 इंटू 5, 5 अपॉन आपका 15, 15 से जब ये जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 15 तिया 45, और आपका यहां पर कितना बचेगा, 10, 15 सत्ते 105। तो यहां पर आपका 3700 निकलकर आ गया। तो अब आपका ये 3700 अमाउंट ऐड किया गया था, जिसको 15% पर देने पर आपको 555 रुपए का यहां पर इंटरेस्ट मिला। तो टोटल अमाउंट सी को कितना दिया गया था, टोटल अमाउंट सी को 6500 प्लस 3700 यहां पर आपका 00210, यानी कि 10,200 यहां पर सी को दिए गए थे। ए ने बी से 6500 लिए 13% पर, सी को 10,200 दिए 15% पर, तो टोटल इंटरेस्ट यहां पर 685 का आया, जो कि उसको यहां पर गेन हुआ, क्योंकि बचा हुआ इंटरेस्ट वो 13% के हिसाब से 6500 को उसको बी को वापस कर देगा, बाकी इसका गेन आ गया। तो यहां पर आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो दोस्तों आज के इस इंटरेस्ट के सेशन में इतना ही। अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप बेल बटन को दबा सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। छोटे सेशन देने का सिर्फ एक कारण है, क्योंकि जहां मैं शूट कर रहा हूं वहां आप देख रहे होंगे मेरी हालत कैसी हो रही है, यहां काफी पसीने आ जाते हैं। सिर्फ छोटे सेशन देने का कारण यही है कि यहां पर गर्मी ज्यादा है और यहां पर ना ही कूलर चल सकता ना ही पंखा चल सकता। गर्मी में ये वीडियो शूट करनी होती है, तो आप इस पसीने की मेहनत के लिए एक लाइक एक शेयर तो कर ही सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।